अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली में मिनी बजट मंजूर हो चुका है। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तरामीम कसरत राय से मुस्तरद हो गई। हुकूमत की बाज़ तरामीम के ईवान में शेकवार मंजूरी दी गई। दरामदगी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ गया, नमक मिर्च पर टैक्स खत्म और बच्चों के दूध पर GST पर रियायत कर दी गई। हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई तरामीम के मुताबिक अब 500 रुपये से ज़्यादा मालियत के फॉर्मूला दूध पर 17% GST लगेगा। लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। खाने पीने की अशिया पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी, जबकि छोटी दुकानों पर ब्रेड, नान, चपाती, शीरमाल, बन और रस पर टैक्स लागू नहीं होगा। मिनी बजट में दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। तरामीम की मुखालफत में 168 हुकूमती अरकान ने वोट दिए, जबकि तरामीम के हक में अपोजिशन के 150 अरकान ने वोट दिया। मिनी बजट के बिल के बाद अपोजिशन ने स्पीकर की डाइस के सामने एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की और बिल की कॉपियां फाड़ दी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। परवेज़ खटक ने एहतजाजन इजलास का बाइकआउट कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक 3 बार अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और कहा कि हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और गैस की जो स्कीमें शुरू हुई हैं वो कब मुकम्मल होंगी। हम्माद अज़हर को गैस और बिजली के मसाइल का इल्म ही नहीं है। आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ और किसी भी मामले में मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। हम्माद अज़हर ने गैस की सूरत हाल पर 2011 से बात का आगाज़ किया तो परवेज़ खटक ने सवाल किया कि मुझे कहानियाँ न सुनाएं, ये बताएं कि गैस मिलेगी या नहीं। परवेज़ खटक ने कहा कि वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, वो मेरे लीडर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अब बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से, जिन्होंने बयान दिया है कि शोर मच रहा है कि IMF ने हमें बर्बाद कर दिया। क्या पहली हुकूमतें IMF के पास नहीं गईं? कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि पहली 2 हुकूमतें IMF के पास गईं। शोर मचाया जा रहा है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी गिरवी रख दी। हमने 32 अरब देने थे। वज़ीर आज़म दोस्तों के पास गए लेकिन इतनी रकम नहीं थी, हमें IMF के पास जाना पड़ा। कोरोना इस सदी का सबसे बड़ा बुहरान था। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से निपटा। कोरोना के बावजूद ग्रोथ 4% है। इस बार इकॉनमी 5% ग्रोथ करेगी। रवां साल एक्सपोर्ट 31 बिलियन तक जाएंगी। मुल्क में मोटरसाइकिल्स की रिकॉर्ड सेल हो रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर लॉकडाउन से मुताल्लिक़ कोई भी इक़दाम NCOC की हिदायत से मशरूत कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन हालात इस वक्त काबू में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। मुराद अली शाह का कहना था कि शहर में लॉकडाउन से मुताल्लिक़ फैसला NCOC की हिदायत पर किया जाएगा और तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ हमारी नज़रें NCOC पर हैं। हाल ही में बनाई गई पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि पॉलिसी मुआशी, अस्करी और इंसानी सिक्योरिटी के 3 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल होगी, जबकि इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है। कौमी सलामती पॉलिसी पर सालाना बुनियादों पर नजरसानी की जाएगी। कौमी सलामती पॉलिसी पर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा और नई हुकूमत को पॉलिसी पर रद्द-बदल का इख्तियार हासिल होगा। ज़राए के मुताबिक खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाये ममालिक से तिजारत कौमी सलामती पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता नज़र होगा, जबकि हाइब्रिड वॉरफेयर भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगा। ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी में मुल्की वसाइल बढ़ाने की हिकमत अमली दी गई है और कश्मीर को पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अहम करार दिया गया है। ज़राए का यह भी कहना है कि बढ़ती आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार दिया गया है। और अब अपने नाजरीन को खबर दें कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत तो पहले दिन से ही नाकाम है। यूरिया खाद के बहरान पर आसिफ अली जरदारी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि यूरिया खाद की बोरी की कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने गरीब आवाम और किसानों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मईशत और ज़राअत को तबाह करने पर तुली हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसानों और गरीब आवाम के साथ खड़ी है।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। ओगरा कीमतों में रद्द-बदल की समरी कल हुकूमत को अरसाल करेगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये, हाई स्पीड डीजल 6 रुपये, मिट्टी का तेल 5 रुपये 50 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना की सिफारिश पर वज़ीर आज़म तेल की कीमतों में इजाफे का फैसला करेंगे। सदर PTI सिंध और वफाकी वज़ीर अली सैदी का सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अहम वीडियो बयान सामने आ चुका है। वफाकी वज़ीर अली सैदी ने 15 जनवरी को कराची प्रेस क्लब पर मुत्तहदा अपोजिशन के एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। अली सैदी का कहना है कि PTI इस काले कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर हिस्सा लेगी। एहतजाज में कराची के शहरियों की शिरकत की दावत देते हैं। हम इस बददियानती पर मबनी कानून के खिलाफ अदालत से भी रुजू करेंगे। जमहूरियत के अलमबरदार बनने वालों ने 18वीं तरमीम की आड़ में जमहूरियत पर डाका डाला। जो काम सूबाई हुकूमत के थे वो वफाकी हुकूमत ने पूरे किए। पीपल्स पार्टी कोई सियासी जमात नहीं बल्कि आसिफ जरदारी का माफिया है। अली जैदी ने बताया कि एहतजाजी मुजाहरे में एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और अब सिंध हाई कोर्ट से आपको खबर दें। सिंध हाई कोर्ट में मक्का टेरिस केस की बड़ी समाअत हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़कों पर आ गए। अदालत ने बिल्डर से इस्तफसार किया कि एक फ्लैट की कितनी कीमत है। बिल्डर मोहम्मद वसीम ने बताया कि एक फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए है। अदालत झूठ बोलने पर बिल्डर पर बरहम हो गई। अदालत का कहना था कि 20 लाख रुपए में तो सुपर हाईवे पर भी प्लॉट नहीं मिलता। नहीं चाहते कि मकीनों को नुकसान हो, किसी से ज्यादती नहीं होने देंगे, सिर्फ चाहते हैं कि गैर कानूनी हिस्सा गिराया जाए। SBC अफसरान का कहना था कि महफूज तरीक़ेकार के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने नसरा टावर का गैर कानूनी हिस्सा 1 माह के अंदर गिराने का हुक्म जारी कर दिया और हुक्म दिया कि 6 माह तक बिल्डर फ्लैट्स की तज़नीय आराइश करेगा। इमारत बहाली के बाद बिल्डर SBCA से रुजू करे। अदालत ने मक्का टेरिस केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इजलास में सूबा सिंध बिलखुसूस कराची में मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात का असर नौ जायजा लिया गया और कराची शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, खुसूसन डकैती और मनशियात फरोशी के सद्देबाब के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया गया। इजलास में रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से मुश्तरका लाहे अमल मंजूर किया गया। और अब आपको खबर दें कि राना शमीम के अदलिया में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपको किस बेंच पर शक है जो कोई और बनाता है। जिनका बयान हलफी में नाम है वो बेंचेस का हिस्सा नहीं थे। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए कि बयान हलफी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात लगाए गए। इसी हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार में एक तकरीर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप जजेस के खिलाफ इंक्वायरी चाहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वजारत मजहबी उमूर ने जाली हज बुकिंग की शिकायत पर तंबीह जारी कर दी। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अवाम हज 2022 की बुकिंग के लिए किसी को पैसे मत दें। अभी हज पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ, लिहाजा अवाम हज के नाम पर फ्रॉड करने वालों से होशियार रहें। वजारत मजहबी उमूर का कहना था कि जाली हज बुकिंग करने वाले अफराद ऐसी कंपनी की शिकायत के लिए हज हेल्पलाइन पर राब्ता करें। हज के नाम पर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीन बलोचिस्तान के मुसीबत ज़दा भाइयों की खिदमत में पेश चीनी सफारत खाने और चाइना ओवरसीज़ पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी ने ग्वादर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील की। इमदादी टीमें शदीद बारिशों के बावजूद दूर दराज इलाकों में पहुंची और खाने पीने की अशिया समेत इमदादी सामान तकसीम किया। हुकूमत की जानिब से ग्वादर को आफत ज़दा करार दिए जाने के बाद चीनी सफारत खाने ने फौरी तौर पर ग्वादर के गरीब खानदानों तक इमदादी सामान पहुँचाने के इंतजाम किए ताकि न सिर्फ उनकी मदद की जा सके बल्कि रोजमर्रा जिंदगी भी जल्द से जल्द मामूल पर लाई जा सके। इस मौके पर मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद पर अपने चीनी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। चीनी हुकूमत ग्वादर में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल की सहूलियात और तालीम के बड़े मंसूबों पर काम कर रही हैं ताकि समाजी और मुआशी जिंदगी में तरक्की और बेहतरी पैदा हो। ये तमाम मंसूबे पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात और बाहिमी मोहब्बत का सबूत हैं।
और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 29% तक पहुंच गई। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की तशख़ीस के लिए 7,226 टेस्ट किए गए। कराची में 24 घंटों में कोरोना के 2,081 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मुस्बत केसेस की शरह 28.8% रही। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाइस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 7 अफराद इंतकाल कर गए और 3,567 नए मरीज भी सामने आए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,449 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,567 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। और अब आपको खबर दें कि इब्राहिम शाह के करीब कराची से पंजाब जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। ज़राए का बताना है कि मुतासरा ट्रेन की आखिर की 2 बोगियां अलग करके ग्रीन लाइन को रवाना कर दिया गया। DS रेलवे शोएब आदिल का इस हवाले से बताना है कि ग्रीन लाइन ट्रेन की एक इकोनॉमी बोगी और पावर प्लांट बोगी पटरी से उतरी। ग्रीन लाइन को मुतासरा बोगियों से अलग करके रवाना कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना सिपर न्यूज़।